नमस्कार। आज के वीडियो में हम संख्याओं का जोड़ बताएंगे कि दी गई संख्याओं को आसानी से कैसे जोड़ सकते हैं। देखो, यहाँ पर एक हमने सवाल लिख रखा है। इसमें 4 संख्याओं को जोड़ना है। तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये, चौथी संख्या ये। तो पहली संख्या में 4 अंक हैं, दूसरी संख्या में 3 अंक हैं, तीसरी संख्या में 1 अंक है और चौथी संख्या में 2 अंक हैं। तो देखो, इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन संख्याओं को कुछ इस तरह से लिखेंगे 3976। उसके बाद अब देखो, यहाँ पर ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हज़ार है। अब इसके नीचे हम ये 473 लिखेंगे। तो 473 जब लिखेंगे तो 473 में देखो, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो इकाई के नीचे इकाई वाला अंक रखेंगे और दहाई के नीचे ये दहाई वाला अंक रखेंगे, सैकड़ा के नीचे ये सैकड़ा वाला अंक रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, तीसरी संख्या में केवल इकाई अंक है, इसलिए इस इकाई अंक को इस इकाई अंक के नीचे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो 68, 68 में ये इकाई है, ये दहाई है। हम इकाई के नीचे इकाई वाले अंक को रखेंगे और दहाई के नीचे इस दहाई वाले अंक को रखेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग इन संख्याओं को लिख लेंगे और लिखने के बाद यहाँ पर लगा देंगे प्लस और इनको जोड़ लेंगे। तो 8 5 13, 13 3 16, 16 6 22, 22 के 2 और जो 2 हासिल आएंगे उनको यहाँ पे लिख देंगे। 7 6 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 के 2 हासिल 2 आए, फिर हमने यहाँ पर लिख लिया। 9 4 13, 13 2 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 3 1 4। तो ये जो आंसर आया है इसको इक्वल का साइन, मतलब बराबर का साइन लगाकर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इस नंबर को जोड़ेंगे। इस नंबर को उसी तरह करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो 47 है, 47 को लिखेंगे। उसके बाद 397 है, 397 को लिखेंगे। तो देखो, यहाँ पर ये इकाई है, ये दहाई है। 397 में इकाई, दहाई, सैकड़ा है। सबसे पहले इकाई के नीचे इकाई वाला अंक, मतलब यहाँ पर देखो ये इकाई है और इसमें ये इकाई, ये दहाई है। तो इकाई के नीचे ये इकाई वाला अंक यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद फिर ये दहाई है, इसमें ये दहाई है, तो दहाई के नीचे दहाई वाला अंक रखेंगे। उसके बाद ये सैकड़ा, सैकड़ा वाला अंक इधर हो जाएगा। उसके बाद ये 9, 9 तो 9 इस संख्या में केवल ये 9 इकाई अंक पर है, इसलिए इकाई के नीचे इसे रखेंगे। उसके बाद ये 3860, 0 इकाई अंक के नीचे, 6 दहाई अंक के नीचे और 8 इस सैकड़ा वाले अंक के नीचे और 3 ये इधर लिख देंगे। उसके बाद इनको ऐड कर लेंगे। 9 7 16, 9 7 16, 16 7 23, 23 के 3 हासिल हैं 2, 4 2 6, 9 6 15, 4 2 6, 9 6 15, 15 6 21, 21 का 1 हासिल हैं 2, 8 3 11, 11 2 13, 13 के 3 हासिल आया 1, 3 1 4। तो इस तरह से ये भी ऐड हो गया। 43 13, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा इस तरह से दूसरा सवाल हो गया। अब देखिए, हम इस सवाल को ऐड करेंगे। यहाँ पर देखो, इस सवाल में क्या है कि दशमलव के बाद इसमें 3 अंक हैं, इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसलिए इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक बना लेंगे, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक बना लेंगे, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं। अब देखो 5 मतलब 5 6 3 दशमलव 7 0 0 बढ़ा लिया। उसके बाद प्लस 5 दशमलव 6
जीरो जीरो बढ़ा लिया। आप लोग ये याद रखिएगा कि हम हमेशा समान दशमलव बनाने के लिए, मतलब दशमलव के बाद एक जैसी संख्या बनाने के लिए केवल जीरो जीरो ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद सब में बराबर बराबर अंक बनाने के लिए हम अपनी तरफ से केवल जीरो जीरो ही बढ़ा सकते हैं। ये हमने लिखा 56। अब 56 में दशमलव तो है नहीं, अपनी तरफ से दशमलव बढ़ाकर हमने 3 जीरो बढ़ा लिए। जिस संख्या में दशमलव ना हो उसमें दशमलव अपनी तरफ से लगाकर, ठीक है, अपने हिसाब से जीरो जीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 जीरो इसलिए बढ़ाए क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक थे और सब में हमें 3 अंक बनाने थे, इसलिए यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 जीरो हमने बढ़ाए हैं। उसके बाद फिर प्लस, ये यहाँ पर हमारे पास जगह कम है तो इसलिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 5.869। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 563.75, सॉरी यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा लो क्योंकि इसमें 2 जीरो लगे हैं। 5.600, 5.6.0005 दशमलव को ही पॉइंट कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, इस दशमलव को ही पॉइंट कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर 8 है, 869। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ के कितना आया, 9 आया। अब 6 में जीरो जीरो जोड़ोगे तो यहाँ पर 6 आएगा। उसके बाद 8 6 14, 14 7 21, 21 का 1 आया, हासिल आए 2। 5 6 5 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 का 1 आया, हासिल कितने आए, 2। अब 5 6 5 11, 11 2 13, 5 6 5 11, 11 2 13, 13 के 3, हासिल आया 1, 5 1 6। ठीक है, अब दशमलव के सामने हम दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, 63 मतलब 631, क्योंकि 631.169, 631.169। ठीक है, अब हम इस सवाल को ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसलिए सब में हमें दशमलव के बाद 3 अंक बनाने हैं। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, बता चुके हैं। तो 3.9 में 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 3.99, 1 जीरो बढ़ा लेंगे, हो गए 3 अंक। 3.999, इसमें 3 अंक पहले से ही हैं, प्लस 9 3.9 और इसमें हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें हर एक संख्या में दशमलव के बाद एक जैसी, ठीक है, एक दशमलव के बाद जो अंक हैं उन अंकों की गिनती एक जैसी होनी चाहिए, इसलिए हम उतने ही जीरो, उसी हिसाब से जीरो लगाते हैं। यहाँ पर देखो, दशमलव के बाद 3 अंक थे, इसलिए इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक था, इसलिए 2 जीरो लगाए, अब दशमलव के बाद 3 अंक हो गए। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक थे, 1 जीरो लगा लिया, दशमलव के बाद 3 अंक हो गए। इसमें दशमलव के बाद पहले से ही 3 अंक थे तो वही लिख लेंगे। इसमें दशमलव के बाद केवल 1 अंक था, इसमें 2 जीरो लगा लिए, दशमलव के बाद इसमें भी 3 अंक हो गए। अब इनको हम आसानी से जोड़ लेंगे। 3.900, 3.990, 3.999, 3.900। अब देखो, ये जोड़ा तो यहाँ पर 9 आ गया। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 9 18, 9 9 18 के 8 आ गया, हासिल आया 1।
9 9 18, 18 9 27, 27 9 36, 36 1 37, 37 के 7 आ गया, हासिल आए 3, और यहाँ दशमलव के सामने दशमलव रख देंगे, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 के 5 आ गया, हासिल आया 1, 9 1 10, 9 और ये 1 10, ये 10 हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग बराबर का निशान लगाकर आंसर लिख देंगे 105.789। तो हम लोग इस तरह से दशमलव वाले या जो बिना दशमलव के संख्या होती हैं उनको इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ जाए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।